हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल आर्यस रियल लाइफ ब्लॉग। तो जी अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे सिर में और मेरा जी भी मचला रहा था। मेरे फेस से शायद आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोपहर में तो किसी तरह मैं उठकर सब्ज़ी चावल मैंने बना दिया था बच्चों के लिए। मैं तो खाना खा नहीं पाई थी क्योंकि सिर दर्द में मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझे उल्टी हो जाती है। तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल बनाकर बच्चों को खिला दिया था। और कैसी भी तबीयत हो, चाहे ठीक हो ना हो, जैसे भी करना पड़े काम तो करना ही पड़ता है। बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते ना हम लोग। तो किसी न किसी तरह तो हमें उठना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। आराम भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे तैसे मैं उठकर दोपहर में सब्ज़ी चावल बना दी थी। बच्चों को खाना दे के मैं फिर से लेट गई थी क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई भी काम करने की। तो उसके बाद और पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन से लगातार सिर में दर्द हो रहा है मेरे। मैं कितनी भी दवाइयाँ खा लूँ, कितना भी ठंडा तेल लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद अभी शाम को मैं सीधा उठी हूँ तो अभी बर्तन वगैरह भी मैंने नहीं धुला था तो वो सब भी पड़े हैं। और चावल तो मैंने थोड़ा ही बनाया था, बच्चों ने खा लिया। सब्ज़ी बच गई है तो वो मैंने अभी रख दिया है। शाम को मैं रोटियां बना दूंगी तो यही सब्ज़ी रोटी मैं बच्चों को फिर से खाने के लिए दे दूंगी। और अभी थोड़ा सा आराम है मुझे तो हो सकता है मैं भी खाऊं अगर मन करेगा तो। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया और बर्तन धुल लिया। और मेरे ससुर जी का फ़ोन आया था तो वही मैं अभी कान में फ़ोन लगाकर बात करते करते बर्तन बर्तन धो रही थी। तो नीचे के थोड़े बहुत काम मैंने समेट लिए। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। तो ये कपड़े आज ही के धुले हुए हैं तो थोड़े से ज़्यादा थे। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं कपड़े जो है छत पे नहीं सुखाती हूँ, बरामदे में सुखाती हूँ। लेकिन और आजकल बारिश भी हो रहा है तो बारिश में वैसे भी अगर छत पे कुछ डाल दो कपड़े वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया, छत पे डाल दिया क्योंकि धूप अच्छी खासी थी। और मैंने सोचा चलो देखे रहेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं आज। तो क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, बरामदे में सारे आ नहीं पाते तो इसलिए मैंने थोड़े से कपड़े जो हैं वो मैंने छत पे डाल दिए थे सूखने के लिए। और उसके बाद अभी जो बरामदे में कपड़े डाले थे वो तो पड़े हैं अभी तक। लेकिन जो कपड़े ये मैं छत पर डाली थी ये तो सूख गए हैं। धूप क्योंकि थी, बारिश नहीं हुई आज तो कपड़े सूख गए थे। तो ये कपड़े मैं लाकर अभी नीचे इसको फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि तुरंत फोल्ड करके रख दो तो रख जाते हैं, नहीं तो कहीं अगर रख दो आलस कर दो थोड़ा सा भी तो कपड़े पड़े रह जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए घर मैंने नहाकर पूजा पाठ किया। उसके बाद मैं छवि को लेकर आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार। तो ये संडे की वीडियो है तो संडे को यहाँ बाज़ार लगती है। तो मैं और छवि, वैसे तो ज़्यादातर मैं सुबह के साथ आती थी लेकिन सुबह पढ़ रही थी तो उसका मन नहीं था आने का तो मैं छवि को लेकर आ गई थी यहाँ सब्ज़ी लेने के लिए। और ये देखिए ये हमारे घर के सामने ही लगती है ये बाज़ार, थोड़ी ही दूरी पे है। तो यहाँ से मैंने ले लिया सब्जियाँ। और ये मेरी छवि, मेरी छोटी चंचल बिटिया यहाँ पर अभी खड़ी है। हम लोग भुट्टा बुनवा रहे थे। मैं कल रुद्र को लेने आई थी ना, रुद्र को यहीं से मैं ले जाती हूँ घर, ये यहाँ तक वो बस से आता है स्कूल से। तो जब मैं रुद्र को लेने आई थी सैटरडे को तभी उसने कहा था मम्मी भुट्टा खरीद दो, मेरा खाने का मन है। लेकिन उस समय मैं पैसे लेकर नहीं आई थी, मैं बिना पर्स के ही चली आई थी। तो उस समय मेरे पास पैसे थे नहीं तो मैंने नहीं ख़रीदा था। तो अभी जब मैं बाज़ार आई तो मैंने इनको देखा तो मुझे फिर से रुद्र की बात याद आ गई कि कल रुद्र कह रहा था भुट्टा खाने के लिए। तो मैंने जब याद आ गया तो मैंने भुट्टा बुनवा लिया बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं आ गई घर। तो घर आके मैंने सब बच्चों को दे दिया भुट्टा खाने के लिए। तो रुद्र काफ़ी खुश हो गया देख के क्योंकि ये मांग भी रहा था भुट्टा खाने के लिए, कह भी रहा था।
तो उसके बाद बच्चों को दे दिया। और ये देखो कितनी प्यारी बिटिया है ना चुटकी, ये बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है। और ये अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। इसके और भाई बहन अभी हैं नहीं इसके साथ खेलने के लिए, तो ये घर में बोर होती है, इसलिए यहाँ पर आ जाती है बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो बच्चे पढ़ते रहते हैं तो इसको भी कोई नोटबुक वगैरह दे देते हैं, पेंसिल वगैरह, तो कुछ लिख कर दे देते हैं कि लो तुम इस पर, कभी ड्राइंग बनवाते हैं, कभी कुछ दे देते हैं कि इस पर चढ़ाओ तुम, लिख देते हैं। तो इस तरह अपना करती रहती है। और इधर मैं और छवि जो सब्जियां लाई थी, तो ये सब्जियां मैं निकाल के अभी रख देती हूँ जगह पर। जो फ्रिज में रखने वाली है उसको फ्रिज में रख दूँगी, और जो बाहर रखने वाली है आलू वगैरह वो मैं बाहर टोकरी में रख दूँगी। और ये देखिए इस बार मैं ये ब्लैक वाले आलू लाई हूँ, तो ये थोड़ी सी महंगी भी पता नहीं क्यों मिलती है। तो ये मैंने देखा मार्केट में, वैसे ये देखने में तो ब्लैक ब्लैक है ऊपर से, लेकिन अंदर जो है जैसे नॉर्मल आलू होता है ना, सेम उसी तरह है। तो मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा सा खुरच के दिखा रही हूँ, अंदर सेम उसी तरह है, बस ऊपर से देखने में इसका कलर दूसरी तरह है। तो ये वाले मैं आलू लाई थी। और मैं रख देती हूँ अभी सब्जियाँ, और वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पर कोई नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।